एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की बांग्लादेशी घुसपैठ पर टिप्पणी की है, जिस पर दिल्ली के कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने प्रतिक्रिया दी है। भारत के जवान और भारत माता के सपूत कभी सोते नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार सोती रहती है, क्योंकि वो तो हुक्म की तालीम करते हैं। उनको जो दिल्ली से आदेश मिलते हैं वे उनके अनुसार काम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत के जवान और भारत माता के सपूत कभी सोते नहीं है, पर हाँ, दिल्ली में बैठी हुई सरकार सोई भी रह सकती है, क्योंकि वो तो हुक्म की तामील करते हैं। वो तो जो इंस्ट्रक्शंस दिल्ली से मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उनको, ओवैसी जी को ये पूछना चाहिए कि अमित शाह क्यों सो रहे थे और किसके दबाव में थे कि हिंदुस्तान के बहादुर जवानों को उन्होंने रोका। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। कांग्रेस पे अटैक करते हुए कहा है कि जैसे माँ बेटी का डुओ है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का है, बेल में है, वैसे ही प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह हिमाचल में बेल पर है। कोई भी इनको लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी उनके लीडरशिप के अंदर काम नहीं करना चाहता है। कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं और उनमें से कुछ तो मोदी जी के फैन। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से संबित पात्रा कह रहे हैं? देखिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि देश के होम मिनिस्टर तड़ीपार रहे हैं। तड़ीपार का अर्थ ये होता है कि वो समाज में रहने के लिए अनुकूल नहीं पाए गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने कहा कि आप हमारे देश में आने के योग्य नहीं हो, आपका चरित्र ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के धरती पर कदम रखो। इसके बारे में संबित पात्रा जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लीगल लैंग्वेज में उनको समझा देता हूं कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाते हैं तब तक कोई आरोपी नहीं होता है। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, 2G, 3G, CWG, कोल स्कैम। पिछले 8 साल में एक भी स्कैम साबित हुआ क्या? हाँ, ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने उस स्कैम के लिए जो लीक की थी उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल गया और वो आज माफी मांगते हुए घूम रहे विनोद राय। सार्वजनिक जीवन में आरोप लगा के भागने की प्रवृत्ति ना ले और जवाब दें कि तड़ीपार का आदेश सुनाया गया था होम मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री को। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसके प्रधान को किसी विदेशी धरती वाले ने वीजा डिनाई कर दिया था। पर हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने उनको वीजा तक नहीं दिया था। ये दोनों आरोप न्यायालय में साबित हुए। ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो इसलिए बिना सोचे समझे इस तरह के कुतर्की बयान ना दें। हाँ, ये जरूर है कि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। जिस तरह से हिमाचल के लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस ओपीएस लाएगी, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। जिस तरह से पिछले 5 साल में हिमाचल में एक ही काम हुआ है, डबल इंजन का भ्रष्टाचार। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार और शिमला से भी भ्रष्टाचार। उसको साफ करने के लिए हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए ये इनकी पीड़ा है और वो अपनी पीड़ा इस तरह के वक्तव्यों से जाहिर करें। देखिए, 75,000 को रोजगार देने की बात नहीं है, रोजगार की भर्ती चालू की गई है, पहली बात तो। दूसरी बात, पिछले 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। मोदी जी का वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, तो 8 साल में 16 करोड़। तो 8 साल में 75,000 मीन्स मोदी जी जो कहते हैं उसका 0.04% पूरा करते हैं। वो पूरा 1% भी नहीं, पूरा 0.1% भी नहीं, 0.04% जो वो बोलते हैं वो पूरा होते हैं। और आज ही CMIE का आंकड़ा आया है देश में कि देश में बेरोजगारी की दर 7.86% पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा है, जो पिछले महीने 5.5% के आसपास थी। मतलब त्योहारी सीजन में वापस बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। ये इवेंटबाजी मोदी जी बंद करें और ये बताएं कि जो बाकी के जो 17 करोड़ 99 लाख और कुछ हजार नौकरियां जो आपने वादा किए थे वो कब मिलेगी और ये 75,000 की भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी? क्योंकि मोदी जी के और यहाँ पे एक सिस्टम है, या तो भर्ती चालू नहीं करते हैं,
चालू हो जाती है तो उसका एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जा की डेट आ जाती है तो पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक नहीं होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये मोदी जी के विकास का मॉडल है जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सीखा है, क्योंकि ये इनका रोजगार का एक ही मॉडल है जिसको मैं कहता हूं व्यापम मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मोदी जी ने शिवराज जी से सीखा है वो देश में लागू करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जो कहा उसका 0.04% ही क्यों हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि आज भी जो CMIE का 19 अक्टूबर का आंकड़ा आया है, अक्टूबर महीने का, उसमें ग्रामीण बेरोजगारी दर जो पिछले महीने 5.5% थी, आज 8% से ज्यादा क्यों हुई? और टोटल ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.86% पर है। तो जुमलेबाजी से बाहर निकले और यथार्थ को स्वीकार करके ऐसी योजनाओं को बनाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। ये सिंबॉलिक और टोकनिज्म